आजकल बिहार के शिक्षकों की अटेंडेंस की चर्चाएं खूब चल रही है। और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क करने की परंपरा को बदलकर अब ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करने का आदेश जारी किया गया है। और जब बदलाव आता है तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं और चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस बदलाव की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है और चर्चाएं हो रही है? दरअसल इसका चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण ई शिक्षा कोश ऐप है, जिस पर शिक्षकों को हाजिरी बनाना है। शिक्षक हाजिरी बना भी रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानियां भी हो रही हैं। कभी ऐप लॉगिन नहीं होता, तो कभी स्कूल कैंपस में होने के बावजूद लोकेशन 500 मीटर से दूर बताता है, तो कभी स्कूल इन तो हो रहा है लेकिन स्कूल आउट नहीं हो रहा है। टीचर्स 5-5 बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर रहे हैं, तब जाके लॉगिन हो रहा है और फिर अपना अटेंडेंस मार्क कर पा रहे हैं। सरकार इस ऐप पर बहुत भरोसा जता रही है, लेकिन इसी बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। और खबर यह है कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने बिना पासवर्ड के इस ऐप पर लॉगिन कर दिया है। और यह बताने के लिए काफ़ी है कि सॉफ्टवेयर कितना वीक है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, कोई भी सेंध लगा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हेडलाइन। मैं एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि बैंक ने ई शिक्षा कोष को बिना पासवर्ड के कर दिया लॉगिन। दोस्तों, मैं इसको आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि अंदर क्या है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं शिक्षा से जुड़ी खबरें आपके समक्ष लाता रहूं। दोस्तों, मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ के सुना देता हूं। इसमें मैं जूम कर रहा हूं और लिखा हुआ है इसमें 3 पॉइंट्स जो है। भागलपुर के बैंक ने ई शिक्षा कोष ऐप को बिना पासवर्ड लॉगिन कर अधिकारियों को दी थी जानकारी। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, अपनी साइबर सिक्योरिटी को किया दुरुस्त। थर्ड पॉइंट है, कोई भी साइबर जानकार इसकी मदद से अटेंडेंस से कर सकता था छेड़छाड़, बना सकता था अटेंडेंस। और देखिए दोस्तों, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि और बैंक कह रहे हैं कि इसमें कोई भी जानकार जो साइबर जानकार होगा, बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता था और अटेंडेंस बना सकता था, तो छेड़छाड़ कर सकता था। नीचे इसमें राइट साइड में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो मेन पॉइंट्स है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बैंक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव निदेशक और भागलपुर के जिलाधिकारी को मिलकर बताया था कि मैंने बिहार शिक्षा विभाग के लिए डिजाइन की गई ई शिक्षा कोष वेबसाइट में एक गंभीर सुरक्षा भेद्यता पकड़ी है। इस वेबसाइट व ऐप के उपयोग के दौरान मैंने पाया कि केवल स्कूल कोड का उपयोग करके अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना संभव है। इसमें पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही घातक है। अगर कोई गलत व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो अटेंडेंस से छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसको मजबूत करे, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो बैंक ने डायरेक्टली पब्लिक नहीं करके, आपको पता होगा कि अगर बैंक के जगह पे कोई दूसरा होता तो वायरल होने के लिए पब्लिक कर देता पहले और फिर बाद में जानकारी पहुंचती सरकार के पास, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इन्होंने सबसे पहले डीएम और भागलपुर के डीएम और जो शिक्षा विभाग के सचिव है, अपर मुख्य सचिव, उनको बताया। और संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने, शिक्षा विभाग ने तुरंत ही साइबर सेल को खबर की और फिर उन्होंने अपने इस सॉफ्टवेयर को दुरुस्त किया। तो दोस्तों, यही है मेन पॉइंट। लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है कि बिना पासवर्ड के लॉगिन हो गया, तो इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि अभी इनिशियल स्टेज में है, इसलिए भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि कई जगह ये लिखा हुआ है कि जो जुलाई मंथ की सैलरी है वो ऑनलाइन इसके बेसिस पे ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा जब आपका ऐप ही दुरुस्त नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है? तो आप सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर कैसे आप पेमेंट यानी सैलरी बना सकते हैं? उसके बाद और इसके लिए कोई क्या कहते हैं कि कोई जो ऑफिशियल लेटर नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जो टीचर्स ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन के आधार पर ही सैलरी बनेगी, तो अभी ऐसा नहीं है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। दोस्तों, यही है आज की खबर और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको शिक्षा से जुड़ी खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।